राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। धनतेरस पर ले आना यह 1 रुपए की चीज, रातों रात हो जाएंगे माला माल। नमस्कार दोस्तों, धनतेरस पर घर ले आए सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती 1 रुपये की छोटी सी चीज। चमक जाएगी आपकी किस्मत, दुर्भाग्य बदल जाएगा सौभाग्य में, और माता लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएगी धन और दौलत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धनतेरस का पर्व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को भगवान धन्वंतरी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी आदि वस्तुएं खरीदने से घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी जैसी महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकता, इसलिए वह सोच में पड़ जाता है कि वह अब क्या खरीदे और क्या नहीं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं व्यक्तियों को बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी वह एक चीज खरीद लेनी चाहिए जिससे तत्काल ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी भी आपसे अति प्रसन्न हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, माँ लक्ष्मी को एक चीज बहुत प्रिय है, क्योंकि धनतेरस के दिन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा शुरू हो जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 रुपये की एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप धनतेरस पर खरीद कर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से बदल जाएगी आपकी किस्मत। धनतेरस का दिन बहुत ही खास होता है। आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठने की कोशिश करें, फिर अपनी हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। धनतेरस के दिन घर के अंदर और बाहर दीपक जलाकर रखना चाहिए। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान और उपहार अवश्य ही खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन घर के बाहर के किसी व्यक्ति के लिए उपहार खरीदना या किसी को उपहार देने का मतलब आप अपनी लक्ष्मी अपने रुपये दूसरे को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में गरीबी का वास होता है। आपके घर में धन नहीं टिकेगा, हमेशा धन की कमी बनी रहेगी। व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसमें लगातार घाटा चला आ रहा है, तो आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें एक लौंग। माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करें। लौंग का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। आपने नवरात्रि में माता रानी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल किया होगा। हमारे घर का नकारात्मक माहौल दूर रहे, घर के सदस्य आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ाई ना करें, इस स्थिति में माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करने से धन की कमी भी नहीं रहती और जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिलती रहती है। इसके अलावा इससे घर में से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। इसलिए इस धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी को लौंग अवश्य अर्पित करें। आइए जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। संध्या के समय आप एक लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। ध्यान रखें कि दोनों लौंग पूरी तरह सही होनी चाहिए, अर्थात टूटी हुई लौंग का उपयोग नहीं करना है। टूटी हुई लौंग अर्पित करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक छोटी कटोरी में साबुत लौंग रखें और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने से पहले आप शुद्ध मन से और श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी मंत्र
का जाप अवश्य करें। इसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। धनतेरस से लेकर दीपावली तक रोजाना संध्या के समय माँ लक्ष्मी जी को 2 लौंग अर्थात 1 जोड़ा और शक्कर बतासे के साथ अर्पित करें। यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उनसे आशीर्वाद से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। यह उपाय नौकरी या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। अगर आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो धनतेरस के पूजा के बाद 1 कटोरी में थोड़ा कपूर रखें और उस पर 2 लौंग साबुत रख दें। अब इस कपूर और लौंग को जलाएं और भगवान श्री गणेश तथा माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें। आरती के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी से अपनी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या कोई भी उसे लौटा नहीं रहा है तो दीपावली की रात एक विशेष उपाय करें। उपाय कुछ इस प्रकार है। 1 कटोरी में थोड़ा सा कपूर रखें और उसमें 2 साबुत लौंग रख दें। इसे जलाकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें और अपनी धन संबंधी समस्या को माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रकट करें। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। प्रार्थना करने के पश्चात आप लौंग और कपूर को जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उससे अपने मस्तक पर तिलक करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और आपके अटके हुए धन के रास्ते खुल जाते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन आगमन के नए रास्ते खोलता है और आर्थिक समस्याओं का भी समाधान करता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो दीपावली के दिन विशेषकर लक्ष्मी पूजन के दौरान एक खास पोटली बनाकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें। इस पोटली में हल्दी, चावल और कुछ सिक्के रखें। ध्यान रखें कि पूजा के बाद इस पोटली को उठाकर किसी स्वच्छ स्थान पर ही रखें, खासकर वहां जहां आप अपने पैसे आदि रखते हैं। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन के देवता कुबेर जी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धनतेरस के पावन पर्व पर झाड़ू खरीदना विशेष कर माना जाता है। झाड़ू खरीदने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। पूजा के बाद झाड़ू का सफेद धागा बांध दे। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। एक और बात का ध्यान रखें कि झाड़ू को हमेशा साफ हाथों से ही छुएं। भूलकर भी अपवित्र शरीर से झाड़ू को न छुएं, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आर्थिक संकट आने लगता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। इसे हमेशा सही तरीके से रखें, क्योंकि खड़ा झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे धनतेरस और दीपावली से जुड़े कुछ बेहद खास उपायों के बारे में, जिनका पालन करने से आपके घर में समृद्धि और खुशहाली का वास हो सकता है। दीपावली का पर्व हमारे जीवन में सकारात्मकता और उत्पन्न लाने का प्रतीक है और इस दिन किए गए विशेष उपाय हमें शुभ और अच्छे फल प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में जिन्हें धनतेरस और दीपावली के समय खरीदने और इस्तेमाल करने से घर में शुभता और समृद्धि आती है। शंख को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और बहुत ही शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों को ही अति प्रिय है। धनतेरस के दिन शंख खरीदकर घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि दीपावली के दिन जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तब शंख की पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। ध्यान रखें कि पूजा के बाद इस शंख को घर में पूजा के स्थल पर ही रखें और नियमित रूप से इसका प्रयोग करें।
नंबर 2, चावल। धनतेरस के दिन चावल खरीदना भी अत्यंत शुभ कार्य माना जाता है। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस पर थोड़े से चावल जरूर लेकर आएं और दीपावली की पूजा में इनका उपयोग करें। पूजा के बाद थोड़े चावल एक पोटली में भरकर तिजोरी में रखें और शेष चावल को घर के अनाज में मिला दें। यह उपाय आपके घर में बरकत और खुशहाली लाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि चावल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं लाना चाहिए। नंबर 3, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति। दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन आप गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में लेकर आए। भगवान गणेश शुभता और मंगल के प्रतीक होते हैं। वहीं माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। जब आपके घर में गणेश जी की शुभता और लक्ष्मी जी का धन दोनों आते हैं तो घर में मंगल ही मंगल होता है। दीपावली के दिन विधि पूर्वक इनकी पूजा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। नंबर 4, बर्तन। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का भी विशेष महत्व है। बर्तनों को सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। बर्तन खरीदने के समय यह ध्यान रखें कि यह कभी खाली ना हो। जब आप भगवान की पूजा करें तो इन बर्तनों को चावल या दाल से भर दें। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना भी शुभ माना जाता है। फोन, टेलीविजन और अन्य गैजेट्स खरीदने के लिए यह दिन उत्तम है। अगर आप अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को अपग्रेड करना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस समय कई सेल और डिस्काउंट भी मिलते हैं, जिससे आप अच्छे सामान को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। नंबर 6, दिए। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने दोनों तरफ और बाहर दिए से सजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। धनतेरस या दिवाली के दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाना विशेष शुभ माना जाता है। इन दियों की लौ से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है बल्कि घर का माहौल भी आनंदमय और शांतिपूर्ण होता है। धनतेरस के दिन सही वस्तुएं खरीदने से जहां आपके घर में समृद्धि आती है, वहीं कुछ गलत वस्तुएं खरीदने से दरिद्रता भी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन खास बातों के बारे में। धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक है। इस दिन काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए ताकि दिन की शुभता पर असर ना पड़े। नंबर 1, कांच राहु का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के दिन कांच की वस्तुएं खरीदने से नकारात्मकता परिणाम हो सकते हैं। राहु का असर आपके जीवन में परेशानियां और अड़चनों को बढ़ा सकता है, इसलिए कांच से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचें। धनतेरस पर लोहे की बनी चीजें भी घर पर नहीं लानी चाहिए। यदि आपको लोहे के बर्तन या अन्य वस्तुएं चाहिए तो इन्हें धनतेरस से एक दिन पहले ही खरीद लें। माना जाता है कि इस दिन लोहे की चीजें खरीदने से घर की समृद्धि में कमी आती है। नंबर 3, धनतेरस पर तेल, घी या अन्य तेल से बने उत्पाद खरीदने से बचें। पूजा के लिए इनकी आवश्यकता होती है तो इन्हें एक दिन पहले ही खरीद लें। तेल को इस दिन घर पर लाना दरिद्रता का कारण बन सकता है। धनतेरस पर खाली बर्तन खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर बर्तन खरीदना है तो इनमें कुछ भरकर घर पर लाएं, जैसे पानी, अनाज या कोई अन्य वस्तु। ऐसा न करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धनतेरस का पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं और अपने जीवन में धन समृद्धि को वृद्धि करने के मार्ग खोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे धनतेरस के कुछ आसान और प्रभावी उपाय के बारे में।
जिनसे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं इन अद्भुत उपायों के बारे में। नंबर 1, 3 पीली कौड़ियों का उपाय। धनतेरस के दिन 3 पीली कौड़ियाँ खरीदे। यदि आपको पीली कौड़ियाँ ना मिले तो इन्हें हल्दी में घोलकर पीला कर ले। अब इनकी पूजा करें और फिर इन्हें अपनी तिजोरी में रख दे। इससे धन का आगमन होता है और तिजोरी में कभी धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और इन्हें घर के सभी कोनों में रखें। आधी रात के बाद इन दीपक के पास एक पीली कौड़ी रख दें और फिर इन्हें जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से धन की अचानक वृद्धि होती है। नंबर 2, हल्दी की गांठ का उपाय। धनतेरस के दिन हल्दी खरीदना भी शुभ माना जाता है, खासकर गांठ वाली पीली या काली हल्दी। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से हल्दी लाकर इसे कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें। यह भी धन और समृद्धि का बढ़ाने वाला एक उपाय है। इसे तिजोरी में रखने से धन का संग्रह बढ़ता है और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। नंबर 3, दान का महत्व। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल या सफेद कपड़े जैसी वस्तुएं दान करते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी समाप्त हो जाती है। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी या सफाई कर्मी या गरीब व्यक्ति आ जाए तो उसे खाली हाथ ना भेजे, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दे। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 4, केले का पौधा लगाएं। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा जरूर लगाएं। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेगी। यह एक प्रभावी उपाय है जो आपको समाज में प्रतिष्ठा और धन प्राप्ति दिलाने में मदद करता है। नमक। धनतेरस के दिन बाजार से नया नमक खरीदें और इसे घर में उपयोग करें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा थोड़ा सा खड़ा नमक लेकर जरूर आए और उत्तर पूर्व दिशा में एक कटोरी में भरकर रख दे। यह उपाय वास्तु दोष को दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। नंबर 6, चावल के दाने का उपाय। धनतेरस के दिन साबुत चावल के 21 दाने लें, उनकी पूजा करें और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। इससे धन की तंगी दूर हो जाती है और धन का आगमन रहता है। लौंग का उपाय। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो धनतेरस से दीपावली तक माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। यह उपाय आपके जीवन में धन टिकने में मदद करेगा और आर्थिक समस्याओं का भी समाधान करेगा। दक्षिणावर्ती शंख का उपाय। धनतेरस की पूजा से पहले और बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़के। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही इस जल को पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़के। इससे मन पवित्र होता है और सकारात्मकता बनी रहती है। पेड़ की टहनी का उपाय। धनतेरस के दिन किसी पेड़ की वह टहनी तोड़कर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठी हो। इस टहनी को अपने ड्राइंग रूम में रखें। यह उपाय न केवल धन की प्राप्ति कराएगा बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।